हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्माइली क्लासेस। आज है 15 मई 2021 और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए डेली टॉप एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपके लिए हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अगर आप एक एस्पिरेंट हैं और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें और अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला सवाल है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज सेलिब्रेट किया जाता है 15 मई को। और इस बार की थीम क्या है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज की? तो इस बार की थीम है फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। थीम क्या है? फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी। तो अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली जो है वो क्यों मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है टू एम्फसाइज द रोल ऑफ फैमिलीज इन शेपिंग लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। एक इंसान कैसा है वो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। सो इसी रोल को एम्फसाइज करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज मनाया जाता है। और ये इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज जो है वो इंट्रोड्यूस किया था यूएन ने। कब इंट्रोड्यूस किया था? 1993 में। और यूएन ने ये भी डिसाइड किया है कि हम 2024 में मीन्स 2024 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिलीज भी मनाएंगे। क्या मनाएंगे? इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिलीज। कब मनाएंगे? 2024 में। और 15 मई को क्या होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। ये सारी बातें आप याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड मालेकोर्ता एज 23rd डिस्ट्रिक्ट? किस स्टेट ने रिसेंटली मालेकोर्टा को अपना नया डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया है? तो जिस स्टेट ने मालेकोर्टा को 23rd डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया है वो है पंजाब। और पंजाब ने संगरूर डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट किया है मालेकोर्ता को। मीन्स मालेकोर्ता जो है पहले संगरूर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था, अब वो अलग हो गया है। अच्छा, साथ में पंजाब की बात हो रही है तो आप ये भी जान लीजिए कि पंजाब के करेंटली चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है वीपी सिंह बांदोर। ओके। थर्ड क्वेश्चन, who has been appointed as head coach of Indian women's cricket? अभी किसे अपॉइंट किया गया है हेड कोच इंडियन विमेंस क्रिकेट का? तो इंडियन विमेन क्रिकेट का हेड कोच अपॉइंट किया गया है रमेश पोवार को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रमेश पोवार। ठीक है, तो रमेश पोवार जो है वो अपॉइंट हुए हैं एज हेड कोच ऑफ इंडियन विमेन क्रिकेट। और किसने अपॉइंट किया है? तो बीसीसीआई ने अपॉइंट किया है। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? दिसंबर 1928 में हुआ था, मींस आजादी से पहले। हेडक्वार्टर इसकी कहाँ है? मुंबई में है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। इसके सेक्रेटरी कौन है? जैसा। ठीक है, तो ये सारे बात थी, आप बीसीसीआई के बारे में याद रखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, विच एयरलाइन रीब्रांड्स इटसेल्फ एज गो फर्स्ट? किस एयरलाइन ने खुद को अभी रिसेंटली रीब्रांड किया है एज गो फर्स्ट? तो जिस एयरलाइन ने खुद को रीब्रांड किया है एज गो फर्स्ट वो है गो एयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गो एयर हैज रीब्रांडेड इटसेल्फ एज गो फर्स्ट। अब गो एयर के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। गो एयर जो है उसे ओन करता है वाडिया ग्रुप। ठीक है, इसने अपना फाउंड किया गया था इसे 2005 में जहांगीर वादिया के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका मोटो है यू कम फर्स्ट। अभी इसने मोटो अपने हिसाब से किया है, नेम के हिसाब से, दैट इज यू कम फर्स्ट इसका मोटो है। तो आप याद रखेंगे कि गो एयर ने खुद को रीब्रांड किया है एज गो फर्स्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, रिसेंटली आरबीआई ने कैंसिल किया है एक बैंक का लाइसेंस। तो आपको उस बैंक का नाम बताना है। So, RBI has cancelled license of United Cooperative Bank. किस बैंक का? यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल कर दिया है। और ये बैंक कहाँ बेस्ड है? बांगन इन वेस्ट बंगाल। कहाँ? बांगन इन वेस्ट बंगाल। अब आप बताइए कि आरबीआई कब फॉर्म हुआ था?
1 अप्रैल 1935 में फॉर्म हुआ था। ये उस टाइम कोलकाता में फॉर्म हुआ था। ओके, इसके हेडक्वार्टर अभी कहाँ है? मुंबई में है। और इसके करेंटली गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास। और वो आरबीआई के 25th गवर्नर है। कौन से गवर्नर है? 25th गवर्नर है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप आरबीआई के बारे में याद रखेंगे। 6th क्वेश्चन, which country has became first country to ban synthetic cannabinoids? ठीक है, कौन सी कंट्री पहला देश बन गई है जिसने बैन किया है सिंथेटिक कैनाबाइनॉइड्स? ओके, कैनाबाइनॉइड्स किसने बैन किया है? तो पहला देश जिसने बैन किया है सिंथेटिक कैनाबाइनॉइड्स वो है चाइना। चाइना ने कैनाबाइनॉइड्स को बैन कर दिया है। ठीक है, चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? जिनपिंग। और इसके कैपिटल कहाँ है? बीजिंग में है। करेंसी क्या है? रेन बिन बी। ठीक है, करेंसी क्या है? रेन मिन बी। ठीक है, तो ये सारी बातें आप चाइना के बारे में याद रखेंगे। 7th क्वेश्चन, विच डिजीज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नोटिफाइड डिजीज इन हरियाणा? हरियाणा ने कौन से डिजीज को नोटिफाइड डिजीज डिक्लेयर किया है रिसेंटली? ठीक है, तो हरियाणा ने जिस डिजीज को नोटिफाइड डिजीज डिक्लेयर किया है वो है ब्लैक फंगस डिजीज। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इस डिजीज को मर्कोमाइकोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्कोमाइकोसिस। रिसेंटली इसे कोविड पेशेंट्स में इस डिजीज को बहुत देखा जा रहा है। ये मेनली आपके स्किन को, लंग्स को और ब्रेन को इफेक्ट करता है। ठीक है, 8th क्वेश्चन, which institution has developed 2DG एंटी कोविड ड्रग? कौन से इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है 2DG एंटी कोविड ड्रग? तो 2DG एंटी कोविड ड्रग डेवलप किया है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है 2DG एंटी कोविड ड्रग। अब ये 2DG क्या है? इट इज बेसिकली 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। क्या है? 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ठीक है, इसको एज ए सप्लीमेंट्री हम कोविड पेशेंट्स को देंगे। ठीक है, और आपको ये याद रखना है कि ये जो ड्रग बनाया गया है वो डीआरडीओ ने डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के साथ मिलकर बनाया है। ठीक है, और एक और बात बता दूं आपको, ये जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज है वो रिसेंटली कोलैब कर रहा है रशिया के साथ स्पुतनिक वी इंडिया में लॉन्च करने के लिए। मीन जो स्पुतनिक वी जो आएगा इंडिया में उसे मैन्युफैक्चर इंडिया में कौन करेगा? डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी। ओके, और डीआरडीओ के बारे में एक और इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। 9th क्वेश्चन, Tianwen 1 rover landed on Mars recently. Which country has launched this mission? Tianwen 1 जो है वो मिशन किस कंट्री ने लॉन्च किया है ये बताना है। तो चाइना ने Tianwen 1 लॉन्च किया है और रिसेंटली इसका रोवर मार्स पे लैंड किया है। इसके रोवर का नाम है जूरोंग। क्या नाम है? जूरोंग। ठीक है, और जिस रॉकेट ने इसको मार्स में भेजा इस तियावन 1 को, वो रॉकेट कौन था? लॉन्ग मार्च 5। क्या था रॉकेट का नाम? लॉन्ग मार्च 5। ठीक है, और मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। 10th क्वेश्चन, विच कंट्री हैज आयरन डोम डिफेंस सिस्टम? किस कंट्री के पास आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है? ये डिफेंस सिस्टम अभी रिसेंटली बहुत न्यूज में है, तो आपको बताना है कि कौन से कंट्री के पास ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है। सो इजराइल के पास आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है। किसके पास है? इजराइल के पास। तो ये होता क्या है? ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम क्या है? ये बेसिकली एक एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, ग्राउंड टू एयर है
ठीक है, इसमें क्या होता है, रडार है और इंटरसेप्टर मिसाइल्स है। ठीक है, ये क्या कर सकता है, ये रॉकेट को, आर्टिलरी को, मोर्टार्स को, एयरक्राफ्ट को, हेलीकॉप्टर को, अनमैन्ड व्हीकल्स को, सबको काउंटर कर सकता है। मींस अगर दूसरा देश आपके ऊपर मिसाइल्स छोड़ रहा है तो ये उसको रडार के थ्रू डिटेक्ट कर लेगा और इसे एयर में ही न्यूट्रलाइज कर देगा, वो आपको आपके देश तक नहीं आने देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कंट्रीज अपने पास रखती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये इजराइल के पास है। और अभी आपने सुना होगा इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो पैलेस्टीन से जब इजराइल की तरफ कुछ रॉकेट्स आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, तो इसी डिफेंस सिस्टम का यूज कर रहा है इजराइल खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपको जरूर पता होना चाहिए। उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, और इजराइल की जो करेंसी है इजरायली शेकेल है। ठीक है, इजरायली शेकेल। ओके, 11th क्वेश्चन, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड मिशन हौसला। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है मिशन हौसला। तो उत्तराखंड ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है मिशन हौसला। अब ये मिशन उत्तराखंड पुलिस ने लॉन्च किया है। क्यों किया है कि वो जो भी कोविड पेशेंट्स है जिनको ऑक्सीजन चाहिए, बेड चाहिए, वेंटिलेटर्स चाहिए, उनको ये सब प्रोवाइड करने में ये हेल्प करेंगी। ठीक है, अब उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड के सीएम है तीरथ सिंह रावत और यहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। ठीक है, तीरथ सिंह रावत और गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य। ओके, 12th क्वेश्चन, who has joined executive committee of ICAS। रिसेंटली अभी किसी ने ज्वाइन किया है ICAS के एग्जीक्यूटिव कमिटी को। ICAS क्या है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि रिसेंटली मनीषा कपूर ने ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, और इस इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ठीक है, अब ये मनीषा कपूर है कौन, मनीषा कपूर बेसिकली जनरल सेक्रेटरी है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की। किसकी है जनरल सेक्रेटरी, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की। ठीक है, अब ये एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ था, 1985 में फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो ये जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो अपॉइंट हुई हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ ICAS। तो ये सारे बातें आप याद रखिएगा। तो चलिए अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है आज के डेली टॉप 12 MCQs। अब हम एक स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, PM किसान सम्मान निधि स्कीम। ठीक है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने रिलीज किया है इस स्कीम का 8th इंस्टॉलमेंट। तो ये स्कीम है क्या, बेसिकली इसमें गवर्नमेंट 6000 रुपीज ट्रांसफर करती है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था 2018 में और ये जो 6000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं वो 3 इंस्टॉलमेंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो उसमें से इस ईयर का पहला इंस्टॉलमेंट रिलीज कर दिया गया है जो कि इस स्कीम की 8th इंस्टॉलमेंट थी। तो ये बात आप याद रखिएगा। अब मैं आपको प्रीवियस डे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी। कल मैंने पूछा था विच ऑफ दीज डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस। तो इसका सही आंसर है कोलेरा। कोलेरा वायरस के थ्रू नहीं होता है। ठीक है, बाकी तीनों डिजीज वायरस के थ्रू होता है। अब आज का सवाल, हु हैज रिटन द बुक एलिफेंट इन द वुम। आपको बताना है कि ये जो बुक है एलिफेंट इन द वुम ये वो किसने लिखा है। तो ये 4 ऑप्शंस है, आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे करके बताएं। तो ये रहा आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें स्माइली क्लासेस को और जुड़े रहे स्माइली क्लासेस से ऐसी और मज़ेदार करंट अफेयर की वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।